भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच में लगातार दुनिया के कई देश इस कोशिश में जुटे हुए हैं कि ये तनाव यहीं के यहीं रुक जाए। अमेरिका भी उन देशों में से एक है कि भारत ने अपना मंसूबा पाकिस्तान को लेकर साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आर्मी, नेवी, एयर चीफ और सीडीएस को बोला है कि आपको जैसा ठीक लगता है आप करिए। आई डोंट समय सीमित है, लक्ष्य बड़े हैं। कि यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ की बात हुई है राजनाथ सिंह से और राजनाथ सिंह साहब ने उनको ये कहा है कि पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान इस रीजन में दहशतगर्दी फैलाता रहा है, मीडिया को इकट्ठा कर रहा, बोला इंडिया अटैक करने वाला है। इनके होश उड़ गए दोस्तों। ये कह रहे हैं हम ये कर देंगे, न्यूक्लियर मार देंगे, पानी अगर नहीं बहा तो खून बहेगा। जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। ये गर्दन झुक सकती है, इसके आगे कट नहीं सकती। शर्म से डूब मरने का मुकाम है लोगों के लिए। उन्होंने कहा है कि ये हमला कैटेगोरिकली जो यूएस के डिफेंस सेक्रेटरी और इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर के बीच टॉक हुई है उसमें यह बात की गई है कि इस हमले का जिम्मेदार पाकिस्तान है। पहलगाम में यह दहशतगर्दी का वाकया पाकिस्तान ने कराया है और पाकिस्तान हमेशा ऐसा करवाता रहा है और आदत है इसकी। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए का, इधर चले आइए। हमारे रिवायती हरीफ इंडिया ने हमें आड़े हाथों लिया। उन्होंने एक्शन लिया है। हम बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। पाकिस्तानी सिर्फ बातें करते हैं, वो एक्शन लेते हैं। बॉर्डर उन्होंने बंद कर दिए, आपको उन्होंने पैगाम दिया है कि आप इन्वॉल्व हैं और ये एक्शन लिए, ये स्टेप लिए। स्टेप लेने के बाद अब वो दुनिया के पास जाएंगे। दुनिया के पास जाने के बाद वो कहेंगे जी हम ये करने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किए उसके चलते भारत इतने गुस्सा है और जंग का माहौल पाकिस्तान और भारत के बीच बन गया है कि अब कोई नहीं जानता है कि भारत कब अपना बदला लेना चालू कर दे। इसीलिए भिखारी पाकिस्तान को नींद नहीं लग रहा है और वो रात को 2 या 3 बजे मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि भिखारी पाकिस्तानी इतना डर गए हैं कि अमेरिका से जाके बोल रहे हैं कि किसी तरह ये जंग का माहौल रुकवा दीजिए, नहीं तो इंडिया हमको मिट्टी में मिला देगा। और पीएम मोदी तो आगे ही बोल चुके हैं कि हम बदला लेंगे और एक एक को मिट्टी में मिला देंगे। दोस्तों, हाल ही में एक मीटिंग हुआ जिसमें अमेरिका के रक्षा मंत्री भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से यह बोलते हैं कि किसी तरह यह जंग रोक लीजिए। भारत के रक्षा मंत्री भी बहुत कड़ा जवाब दिए कि हम लोग आतंकवादियों को कब तक छोड़ेंगे, और जैसे ही छोड़ देते हैं 2-4 साल बाद फिर हमला कर देते हैं। और पाकिस्तान आतंकवादियों का देश है, वो आतंकवादियों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। भारत में जितने भी हमला हुए वो सब आतंकवादी पाकिस्तान के ही थे। लेकिन इस बार पाकिस्तान को सबक सिखा कर रहेंगे, यानी इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ये क्या चल रहा है? बस इनको एक स्क्रिप्ट दे दी, भौंक रहे हैं, लगातार भौंक रहे हैं। और जिस बंदे को लड़ाई लड़नी है वो कहां है किसी को नहीं पता, वो 5 दिन से गायब है। उसकी परेड नहीं खत्म हो रही। परेड अटेंड करने गया था पीएमए काकुल, इसकी परेड नहीं खत्म हो रही, बंदा अंडरग्राउंड है, भाग गया। आवाज उठाता रहा है। अब आप ये अंदाजा करें कि कैसी रिपोर्ट पेश की है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के आगे। और ये नहीं है कि अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो उन्होंने ये बात नहीं मानी। जो अमेरिका की तरफ से एक स्टैंड सामने आ रहा है, जो कि इससे पहले जो सेक्रेटरी स्टेट थे उन्होंने भी ये कहा कि हमारी फुल सपोर्ट इंडिया के साथ है और ये बेहिसी पर मबनी एक वाकया हुआ है, इंतहाई दर्दनाक ये वाला दहशतगर्दी का हुआ है। और वो जो बात कही जा रही है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की तरफ से, जयशंकर की तरफ से, कि परपिट्रेटर्स एंड जो भी इसके पीछे हैं फैसिलिटेटर्स उन सबको सजा दी जाएगी, तो उसको अमेरिका की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं आप ऐसा ना करें। और वो नहीं कह सकते, वो ये क्यों कहेंगे वो। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये बड़ा ही सख्त एक स्टेप सामने आया है, देखे ना, ये बहुत हार्ड स्टैंड है और
इंडिया कह रहा है कि हमारा तो, देखिए ये हार्ड स्टैंस मैं कह रही हूं, हार्ड स्टैंस तो वो होगा कि जब हमला होगा। ये तो भारत जो समझता है, और भारत की जो हमेशा से एक स्टैंस है, वो उन्होंने अमेरिका के सामने एक बार फिर रख दिया है कि जी पाकिस्तान एक रोक स्टेट है और इसने हमेशा दहशतगर्दी की है, और ये वाला हमला तो करवाया ही पाकिस्तान ने है। तो अब अमेरिका भी इंडिया के साथ फुली सपोर्ट में है। ऐसा नहीं है कि दुनिया की बाकी कुव्वतें नहीं है, ऐसा नहीं है। दुनिया के बाकी कंट्रीज भी इंडिया के साथ खड़े हैं। लेकिन देखें, अमेरिका की और जो है ना ये बात कि पाकिस्तान की पहले बहुत बनती रही है, और पाकिस्तान एक अलाई रहा है बहुत अरसे तक अमेरिका का। तो उसके अंदर फिर ये कुछ आ जाता है कि जी अब अमेरिका किसका साथ दे, अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे या अमेरिका इंडिया का साथ दे। जो लोग ये सोचते हैं ना, वो उस दौर में रहते हैं, वो कहते हैं ना कि खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे, तो वो फाख्ताएं उड़ चुकी हैं। वो कौवे कबूतर फाख्ताएं सब की सब उड़ चुकी हैं। भाई लोग वापस आ जाएं आप उस इमेजिनेशन से। वो दिन गए कि जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे और अमेरिका पाकिस्तान के सपोर्ट में होता था या पाकिस्तान का अलाई था। वो जो जनरल जियाउल हक के दौर में जिहाद विहाद हुआ यूएसएसआर के खिलाफ और जो कुछ हुआ, वो दिन चले गए, वो गए दिनों की बातें हैं। अब उनको आप याद कर करके आहें ना भरें, क्योंकि वो वक्त अब वापस नहीं आने का। अब ये वो टाइम है कि जब इंडिया और यूएसए की अब जो ट्रेड का एग्रीमेंट हुआ है, उसमें कहा गया है कि $500 बिलियन से ज्यादा की ट्रेड दोनों मुल्कों के बीच होनी चाहिए और होगी। प्रेसिडेंट ट्रंप को तो भारत की मार्केट चाहिए। अमेरिका तो ये पसंद कर रहा है कि इंडिया की मार्केट जो है वो उसमें ये आप देखें, राजनाथ सिंह ने ये जो कहा है कि आप अपने हम फैसले करेंगे। अब वो क्या एक्शन लेंगे, क्या होगा, ओनली टाइम विल टेल। अगर तो वो मजीद एक्शन लेते हैं, मैं समझता हूं उन्होंने नैरेटिव मेकिंग में देयर इज नो, कोई जोड़ नहीं है भारत का, कोई जोड़ नहीं है भारत का। एक्शन हुआ, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, उन्होंने आपको बता दिया ये करना है, ये जो कर दिया उन्होंने। आप सिर्फ क्या कहते थे फॉर द मीडिया कंजम्पशन, कि जनाब आप कहते थे मीडिया कंजम्पशन के लिए, ओ भाई साहब इंडिया ने कराया, अफगानिस्तान ने कराया, करते क्या थे? कुछ भी नहीं। ये एक हिस्टोरिक रिटेलिएशन है, दिस इज हिस्टोरिक रिटेलिएशन एंड दिस इज अ डिप्लोमैटिक मूव। अब पॉलिटिकली क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होगा, ये देखा। इंडिया बहुत देर से इंडस वाटर ट्रीटी से निकलना चाहता था। जिनको नहीं पता, आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं, इंडिया ने स्पेशली पाकिस्तान को खत लिखे। इंडिया का यूनिलैटरली विड्रॉ कर जाना, इसका मतलब है उनको कोई परवाह नहीं है इंटरनेशनल लॉ की। क्या होता है इंटरनेशनल लॉ? सॉरी जरा बताइएगा क्या होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ? वो कहते हैं क्या है कानून, बताएं इंटरनेशनल लॉ क्या है, बताएं हमें, क्या कर लेंगे आप, किसके पास जाएंगे? वर्ल्ड बैंक ने ट्रीटी कराई थी, हम नहीं मानते उसको, जाओ जो होता है कर लो। ये वो कर रहे हैं, और आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ बातें सुन लो, बातें इनसे सुनो, बातें आप कि जी बातें हम बड़ी करेंगे, बातें सुन लो, इनसे बातें सुन लो कि जी आप जितनी बातें हमसे जो है ना